खुले शब्दों में कहता हूँ 100 बार नहीं, कम से कम 150 बार सोच लेना शादी करने से पहले इस तरह के लड़कों से। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारा कितने भी साल कर ले सब, 10 साल, 20 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, चाहे कोई भी हरकत ऐसी हो जो तुम्हें पसंद हो, पर जरूर एक हरकत ऐसी होगी जो तुम्हें नहीं पसंद होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या कर लिया है इस समय में जिस समय तुम्हारा रिश्ता चला। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि ये बात कितने जनों में फैल चुकी है। ना ही फर्क पड़ता है इस बात से कि वो करियर में कितना अच्छा है। पर मैं तुम्हें यकीन से बता रहा हूं, इस तरह की लड़कों से दूरी बना लेना, कभी शादी मत करना, ठीक है। मैं तुम्हें डाटा शो कर दूंगा जो मोस्टली ब्रेकअप्स हुए हैं, जो ज्यादातर तलाक की नौबत जहां तक आ पहुंची है, जहां डाइवोर्स एकदम होने ही वाला है, ऐसी लड़कियों की अपॉइंटमेंट आई शादी के बाद। और जब मैंने पूरा इतिहास जाना, घुसा मैं इसके अंदर, तो पता लगा कि यहाँ शादी ही नहीं होनी चाहिए थी। मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें। बहुत अच्छा होता ना उनके जीवन में जिनके अभी 1 साल शादी को हुए हैं, जहाँ डाइवोर्स तक नौबत आ गई है। कितना अच्छा होता कि पहले ही शादी ना करते, कहीं और घर बसा लेती लड़की। भाई, एक कुंवारी लड़की को जिसने कभी शादी नहीं की, उसे वो लड़का मिलेगा जो उत्तम होगा। अब उसी लड़की ने शादी कर ली, दूसरा लड़का देखेगी तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ेंगे ना कहीं तो थोड़ा सा झुकाव लाना पड़ेगा ना। तुलना तो कम हो गई ना एक लड़की की जिसका तलाक हुआ है, जिसकी कभी शादी नहीं हुई उससे। बस समय का खेल है, थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया होता तो कभी शादी ही ना करती। लड़की ने कहा सर बहुत फैल गई थी, घर में मैंने बात कर ली थी। ये बात मुझे बाद में पता लगी लड़की की, पर बहुत देरी हो चुकी थी। मैं शादी को मना नहीं कर सकती थी, मेरे घर वालों की तरफ से बहुत दबाव था और मैंने कर ली। अब कर लो, घर वालों के दबाव का क्या करोगे तुम, अब बैठ जाओ और क्या होगा। खुद का जीवन कर लिया ना खराब। मैं बता रहा हूँ कुछ लड़कों की ये टाइप्स ऑफ बॉयज या हरकतें इनकी बता रहा हूँ, जिन लड़कों से तुम्हें दूरी बना लेनी चाहिए अगर तुम रिश्ते में भी हो तो। ध्यान रखना और ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो लड़के आते हैं जिनसे तुम्हें आज रिश्ता है, तो दूरी बना लो। फंस भी सकते हो तुम इसमें, ये समझ लो जेल भी हो सकती है तुम, अगर इस तरह का तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो। ड्रग एडिक्टिव हो, जो ड्रग लेता हो, जो नशा करता हो, मान लो कि थोड़ा थोड़ा करता है, हफ्ते में करता है, जो ड्रग्स लेता है। और ये भी तो सोचो, जो तुम्हारे सामने हफ्ते में बता रहा है वो रोजाना भी तो ले सकता है। और आज अगर हफ्ते में भी लेता है तो कल को रोजाना भी तो लेगा। क्या होता है ड्रग वालों का, ड्रग कोई लीगल तो है नहीं जो हर दुकान पे बिक रही होगी, ये तो इलीगल प्रोडक्ट है ना, इलीगली वो खरीद रहा है ना। कल को पुलिस ने पकड़ा उसे या उसकी जान भी गई, जिम्मेदार कौन? किसके साथ वो समय बिताता है ज्यादा फोन पर? सोच के बता। ऐसे लड़कों से दूरी बना लेना जो ड्रग एडिक्टिव है, क्योंकि इनकी गृहस्थी बिल्कुल तबाह हो चुकी होती है। पहले से गृहस्थी बनने से, शादी होने से पहले सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, क्योंकि गृहस्थी क्या है कि एक स्वस्थ गृहस्थी के लिए स्वस्थ पुरुष, स्वस्थ महिला और स्वस्थ बच्चे जरूरी है। जो खुद ही बीमार है वो क्या चलाएगा गृहस्थी? बस ये समझिए, वो तो पत्नी से भी झगड़ा ही करेगा, गैर जिम्मेदार बीमार सा एक पति बने। पता नहीं कब उठ जाए, कब उसे भगवान ले जाए अपने पास। मान लीजिए आपकी शादी का कोई प्लान नहीं है, लेकिन रिश्ता बना रखा है इस कारण से कि वो पैसे वाला है, तो भी तुम्हारी जान को खतरा है। वो आपके साथ गया घूमने, मान लो कहीं दूर, दोनों लोग गए हो, घर से एग्जाम कह के ट्रिप पर गए हो, उसे कुछ हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा इस बात का? होटल में किसके साथ रुका था वो लड़का? बात खुलेगी ना, तहकीकात में आएगी ना। इसलिए दूरी बना लो उस लड़के से जो ड्रग एडिक्टिव। बहुत सी अपॉइंटमेंट आती है जहां तलाक होने वाला है, इन्हीं वजहों से। सच बता रहा हूं आपको। दूसरा जो टाइप ऑफ बॉयज हैं वो है एंग्री, जो गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, जो गुस्सा आने पर अपनी जबान पे लगाम न रख पाते हो, मतलब कुछ भी कह दिया, जो शब्दों का चयन ठीक से ना कर पा रहा, माँ बहन की सुना दी, गंदी गंदी गालियां बक दी लड़की को रिश्ते में। अभी शादी नहीं हुई है लेकिन अधिकार पूरा है। कभी भी मत करना शादी जिसके गुस्से की एक सीमा ना पता हो कि ये सीमा है, इसकी यहां तक जाएगा, इसके बाद आ जाएगा। ऐसे से कभी मत कर। तीसरा आता है जो अपने रिलेशन से ज्यादा रिलेटिव्स पे निर्भर करता हो। बात समझे? मतलब मामा के, बुआ के, मौसा के, इनके लड़कों के साथ ज्यादा रहता हो, इनकी ही सुनता हो। रिलेशन जिससे जो महत्वपूर्ण है, भाई पत्नी से रिश्ता महत्वपूर्ण है, माँ बाप से महत्वपूर्ण है,
इससे ज्यादा वो रिलेटिव्स पे निर्भर है। ये रिश्तेदारों के जो लड़के होते हैं ना, इनसे वही रिश्तेदारों के लड़के ज्यादा रखते हैं जिनकी आपस में घुलती मिलती है। और घुलती मिलती कब है? जब एक टाइप के होते हैं। देखिए, रिश्तेदार के लड़के जो होते हैं, कभी कभी मिलना, किसी शादी में मिलना, कभी कभी बातचीत होना, ये नॉर्मल है। लेकिन रोजाना अगर मिल रहे हैं तो या तो ये साथ पीते हैं या साथ नशा करते हैं, वरना इनकी कब से इतनी बनने लगी। ये तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, कब से इतने सगे हो गए, सोच के देखिए आप दिमाग से। शादी करते वक्त भी एक ऐसी अपॉइंटमेंट आई थी जो रिलेटिव्स की सलाहों पे, रिलेटिव्स की बात सुन के, रिलेटिव्स ने मना कर दिया, इस वजह से इस लड़की को मना कर दिया उनने शादी करने से, जिसके साथ पिछले 5 साल से रिलेशन में था, कि रिलेटिव्स नहीं मानने में रिश्तेदार रिश्ता तोड़ देंगे। अरे भाड़ में जाए, क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें उनकी? सोच के बता। जब लड़की के साथ तुम फिजिकल हो रहे थे, जब होटलों में जा रहे थे पिछले 5 साल में, तब रिश्तेदारों को ख्याल नहीं आया? तब किसी रिश्तेदार ने तुम्हें नहीं रोका कि भाई क्या कर रहा है, रुक जा, रिश्ता तोड़ दूंगा मैं? अब जब शादी की बात आ रही है तो रिश्तेदार रिश्ता तोड़ देंगे। जो इनकी ज्यादा सुनता हो, इनके ही निर्णय पर निर्भर रहता हो, दूरी बना लो उससे। एक नंबर का जाहिल है वो, किसी काम का नहीं है, 2 कौड़ी का आदमी है, मैं सीधा कहता हूँ। तीसरा जो टाइप आता है लड़कों का, वो आता है जो शादी के समय अलग अलग तरीके के नए नए बहाने तुम्हें बनाए, जिसके लिए जात एक बहाना हो जाए, जिसके माँ बाप ना मान रहे हो, जिसकी बहनें ना मान रही हो, अपने जो जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता है ना, उसे आजमाने के लिए आज ही कह के देखो एक बात कि हम फला फला शादी करेंगे इस महीने में या इस साल। उसकी इच्छाएं तो जानो, क्या क्या इच्छा तुमसे वो रखता है, कैसा चाहता है अपना वैवाहिक जीवन। क्योंकि लड़के बहुत चालू चीज है, मैं सच बता रहा हूँ। ये तुम्हारे साथ फिजिकल हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन शादी करते वक्त इन्हें सारे नियम कानून याद आएंगे। इन्हें हर एक वो रिश्तेदार याद आएगा जिसने कभी इन्हें पूछा तक ना हो कि भाई उसे भी पूछ लेता हूँ, उससे भी मना लेता हूँ, शादी करूँ या ना करूँ। इसलिए इनके लिए फिजिकल होना आसान है, बातें करना आसान है, समय देना रिश्ते को बहुत आसान है, बस शादी करना मुश्किल है। देखिए, नशे करता हो, दूसरी लड़कियों को देखता हो, एक नंबर का लड़कीबाज हो, दारूबाज हो, झूठ बोलता हो, काम चोर हो, मक्कार हो, बहाने बनाने की आदत हो, टालता हो, करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस ना हो, दूर हो जाओ उससे। क्योंकि अगर जिंदगी में उसने करियर नहीं बनाया तो वो तो माने ना माने, तुम्हारे खुद के माँ बाप नहीं मानेंगे कि किस नल्ले वो तू लेके आई है घर के अंदर। ये मक्कार क्या करेगा जिंदगी, कुछ नहीं कर सकता। अब अगर दारूबाज है, नशे करता है, ड्रग्स लेता है, तो तुम्हें मारेगा, झगड़े करेगा। बात समझ रहे हैं तुम? एक अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन हुए हैं, अपॉइंटमेंट आई थी जहां पति जो है दूसरी महिलाओं से संबंध बनाता है, लेकिन महिलाओं से बात नहीं करता। महिलाएं वो उन्हें चुनता है जो पैसों में ऐसे कार्य करती हैं। बात समझिए। इत्तेफाक से क्या हुआ, उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया, फोन चेक किया तो वीडियोस वगैरह बनाता था वो, जो अपने दोस्तों को स्नैपचैट पे भेज देता था। अब उनके अंदर थोड़ा उबाल आया, लड़ाई झगड़े हुए। तो जब मैं उतरा इस अपॉइंटमेंट में, गहराई में गया, तो वो नशे करता था। औरत, जिस पुरुष के पास ज्यादा ही पैसा आएगा, अगर उसमें संस्कार नाम की चीज नहीं है, तो वो औरत को भी एक नशा ही समझेगा। कारण है उसका, क्योंकि ये भी एक लग्जरी थिंग में आती है। पुरुष के लिए अलग अलग औरतों के साथ संभोग करना, वो औरत जो 2000, 5000, 10,000 रुपये लेके आ रही है, ये सब काम करने के लिए ये एक एक्सपेंडिचर है, लग्जरीनेस थिंग है कि देखो हम तो इतने अमीर हैं कि औरतें पैसे में खरीद रहे हैं। बात समझे? ऐसी उनकी सोच थी, ऐसी वीडियोस, ऐसी बातें उन्होंने दोस्तों के बीच में सुनी जो कि बहुत दुख में गई, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ। पर अमीर मैंने बहुत देखे, बहुत अपॉइंटमेंट आई अमीरों, जो ऐसे शौक नहीं करते थे, वो कभी औरत को इस निगाहों से नहीं देखते थे। अभी शादी नहीं हुई है ना, रिश्ता ही है। शादी के बाद हाथ बन जाते हैं, अलग कराने के लिए कानून और समाज दोनों आते हैं। अभी तो तुम्हारा छुप छुप के रिश्ता चल रहा, छुप छुप के ही अलग हो जाओगे। लेकिन शादी के बाद वो दुख तुम्हें ना झेलना पड़े जो और लोग दुख देख रहे हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, जो ऑलरेडी कूद पड़े इस दलदल में। अब देखो, तलाक होगा, एक लड़का और लड़की की शादी हुई अपनी इच्छाओं से, 1 साल हुआ, मानो अब तलाक हो रहा है, क्या होगा? लड़की के सारे रिश्तेदारों में पता चल जाएगा कि भाई इसकी शादी टूट गई है। अब रिश्ता लड़की या लड़के के लिए कौन ही देखते हैं? रिश्तेदार। अब रिश्तेदार रिश्ता देखना शुरू करेंगे तो वो ध्यान में रख के करेंगे कि इसका तलाक हो चुका है, कि वो उसी तरह का पुरुष देखेंगे
जिसे तलाकशुदा औरत से शादी करनी होगी। अब तलाक चाहे किस भी वजह से हो, लेकिन आदमी के दिमाग में एक विचार जरूर आता है कि औरत ही गलत होगी। अब कैसा पुरुष मिलेगा उसके लिए, सोच के देखिए, जिसमें कोई ना कोई तो कमी होगी, चाहे वो नशे करता हो या तलाकशुदा पुरुष ही हो। तो अभी देखो तुम्हारे हाथ खुले हैं, कुछ नहीं जा रहा यार। 2-3 दिन की तड़प होगी, 2-4 महीने का दर्द होगा, तुम भूल जाओगे सब कुछ। अगर वो नशे करता है, अगर करियर को लेके सीरियस नहीं है, झूठ बोलता है, रिलेटिव्स पर ज्यादा निर्भर रहता है, यारी उसकी बहुत गंदे लोगों के साथ है, जुआ खेलता है, झूठ बोलता है और लड़कियों को देखता है बहुत अच्छा है, वैसा दूर हट जाओ। क्योंकि ऐसा लगता है ये बीमारियां इन्हें नस्लों से हैं। ये जो गंदी हरकतें हैं ना, ये बीमारियां हैं जो इनकी नस्लों से हैं, इन्हें आज नहीं हुई है, जन्म से लग रही है। तो क्या होगा इससे, खाली अपना घर बिगड़ेगा। भाई तुम भी तो अपना घर बिगाड़ोगी जब तुम्हें एक्सेप्ट नहीं है वो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जहां लड़की कंफर्टेबल ना हो जिस घर में, चाहे वो लड़के के बिहेवियर से, माँ बापों के से, जहां तुम कंफर्टेबल ना हो जिस रिश्ते में, उस घर में कभी मत जाना। बहुत अपॉइंटमेंट आती हैं, सही है ये लड़का, गलत है, ऐसी बातें करता है, ऐसा बिहेवियर। सही गलत कुछ नहीं होता है, उसकी मर्जी, जैसे जिए। क्या तुम कंफर्टेबल हो तो साथ जी सकते हो, नहीं कंफर्टेबल हो तो मत जियो। कोई फायदा नहीं है साथ जीने का अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो। क्योंकि किसी एक ना एक को तो बदलाव लाना पड़ेगा, किसी एक ना एक को तो वो चीजें अपनानी पड़ेंगी जो चीजें नहीं पसंद, जो आदतों में नहीं है। तो क्या होगा फिर कि खुद में घुटोगे, खुद की इच्छाओं को मारोगे। बात समझ? तो ये कुछ बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ अनुभव से, लोगों की सुन के, जो कि तुम्हें बहुत मदद करेंगे जीवन। कभी भी शादी नहीं करनी है, मान लो, कभी भी शादी नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो। इस तरह के लड़कों से नहीं करनी। अच्छा लड़का देखो, कोई पिता देखेंगे तुम्हारे, माता जी देखेंगे, पर इस तरह का। तो नमस्कार, मिलता हूँ नई वीडियो में। कोई व्यक्तिगत मुझसे बात करनी हो तो ये नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। अपना ध्यान रखना और सोच लेना एक बार शादी करने से, बहुत गहराई से सोच लेना। ठीक, नमस्कार।